दुश्मन को हवा में मारेगा भारत का अस्त्र। भारत का अस्त्र रूस के फाइटर जेट को बनाएगा सशक्त। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का विश्व में डंका। भारत बनेगा अब डिफेंस सेक्टर का ग्लोबल लीडर। भारत एक समय तक अपने वॉर फ्रंट पर सिर्फ मॉस्को और न्यूयॉर्क से खरीदे हथियारों के साथ ही जाता था, लेकिन अब द्वार यह आ गया है कि भारत ऐसी मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल बनाने लगा है जिसकी गर्जना मात्र से ही बीजिंग और इस्लामाबाद की हालत खराब हो जाती है। एक दौर था जब भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश था। फरवरी के महीने में भी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए देश के विदेश मंत्री ने कहा था कि पहले पश्चिम के देश भारत से ज्यादा पाकिस्तान को हथियार बेचना पसंद करते थे, लेकिन दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने अब एक ऐसी मिसाइल तैयार कर ली है। क्या है उस मिसाइल की कहानी और कैसे उसने भारत के डिफेंस सेक्टर की दशा और दिशा बदल दी, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहे लास्ट तक हमारे साथ। भारत ने जो स्वदेशी मिसाइल बनाई है वो इतनी घातक हैं कि रूस से हथियार खरीदने वाले देश भी भारत की चौखट पर भारत की अचूक और डेंजर मिसाइल खरीदने के लिए खड़े हैं। भारत जिस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है उससे एक बात तो साफ है कि भारत ने अपनी क्षमता से हथियारों के बाजार में मॉस्को और पश्चिम के देशों की मोनोपोली को लगभग खत्म करके रख दिया है। भारत ने विश्व के सामने एक ऐसा डिफेंस मार्केट खड़ा कर दिया है जो सस्ता भी है और अत्याधुनिक भी है। भारत ने अब एक ऐसी मिसाइल बना दी है जो हवा से हवा में मार करने वाली है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी यह मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। भारत की मिसाइल से दुनिया करेगी अपनी रक्षा। हथियारों के कारोबार में बढ़ता भारत का दबदबा, भारत के हथियारों को खरीदने की दुनिया में मची होड़, डिफेंस सेक्टर में भी भारत की गूंज। भारत बनेगा अब हथियारों का ग्लोबल लीडर। आप सभी को 1962 का युद्ध तो याद ही होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री हिंदी चीन भाई भाई का नारा दे रहे थे और चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उस संघर्ष में भारत को कोई भी पश्चिमी देश हथियार देने को तैयार नहीं था। जिस रूस को हम अपना सबसे सच्चा वैश्विक साझेदार मानते हैं, उसने भी यह कहते हुए भारत से कन्नी काट ली कि चीन भाई तो भारत दोस्त हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं झुक सकते हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर लगभग 2 दशकों के पहले तक इतना लाचार था कि कारगिल में शहीद हमारे जवानों के शव ले जाने के लिए ताबूत भी नहीं थे। उन्हें भी आयात करने की जरूरत पड़ गई थी। भारत अपने अधिकतर डिफेंस इक्विपमेंट के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर रहता था, लेकिन फिर भारत को समझ में आ गया कि अगर विश्व का मुकाबला मजबूती से करना है तो भारत को हथियार आयात नहीं निर्यात करने होंगे, और यहीं से शुरू हो गई भारत के हथियार निर्यात की कहानी। हथियारों के आयातक से निर्यातक बना भारत। भारत की मिसाइलों की बढ़ती वैश्विक मांग, भारत का रक्षा निर्यात 10 गुना से ज्यादा बढ़ा। भारत की मिसाइलों से गूंजेगा वैश्विक आसमान। हथियारों के मामले में भारत पर बढ़ता वैश्विक भरोसा। एक दशक तक पहले दुनिया के हथियार बाजार पर नजर डाले तो आप देख पाएंगे कि चंद देश ही पूरे विश्व को हथियार बेचते थे, यानी कि कीमत भी उनके हिसाब से और डिलीवरी टाइम भी उनके हिसाब से। कहीं ना कहीं हथियारों के जंजाल में विश्व के चंद देशों ने पूरी दुनिया को उलझा रखा था, लेकिन भारत ने अपनी क्षमता, लगन, मेहनत और टेक्नोलॉजी के दम पर हथियार बाजार के इस मकड़जाल को तोड़ा है। पहले सभी देश अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस और कुछ हद तक चीन सरी के देशों पर निर्भर रहते थे, जो गरीब मुल्कों को उधारी हथियार बेचकर बीजिंग के मंसूबों को पूरा करवाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान इसका जीवंत उदाहरण है, लेकिन भारत जब से इस हथियार निर्यात क्षेत्र में घुसा है, उसने इन देशों की मनमानी को खत्म किया है। अब भारत के हथियार वो देश भी खरीद रहे हैं जो कभी रूस जैसे विकसित देशों पर निर्भर रहते थे। भारत के हथियारों की बढ़ती मांग देखकर नए किस्म के भी युद्ध उत्पाद बनाने हमने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे नया और खतरनाक नाम भारत की उस मिसाइल का है जिसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। वीडियो जब आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा भारत के उस अचूक निशानेबाज का नाम जिसको खरीदने के लिए दुनिया भर में होड़ मची है। को बता दें कि भारत विश्व को, जिसमें इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं, उन्हें भारत आज डोर्नियर 228 155 mm एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाक रॉकेट और लॉन्चर, एम्यूनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर के साथ साथ लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और एवियोनिक्स एवं स्मॉल आर्म्स के हिस्से
और पुर्जे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्यात करता है। अब इन उत्पादों में जल्द ही नया नाम जुड़ने वाला है, अस्त्र मिसाइल का। बिल्कुल, भारत का अस्त्र अब कई देशों का सुरक्षा कवच बनने वाला है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा देश भारत का अस्त्र खरीदने के लिए खड़े हैं। अधिकतर इसमें वो देश शामिल हैं जो अब तक हथियार रूस और अमेरिका जैसे देशों से खरीदते थे। क्या है अस्त्र की खूबी? क्यों है दुनिया इसकी दीवानी? अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है। जहां नहीं देख सकता पायलट, वहां भारत का अस्त्र देख सकता है। दुश्मन की मिसाइल कितनी भी दाएं बाएं हो, भारत का अस्त्र उसे मार गिराएगा। अस्त्र की स्पीड सबसे घातक 5556.6 किलोमीटर घंटे की स्पीड से दुश्मन पर चढ़ाए। अगर हम आपको अस्त्र की खूबियां बताने लगे और अगर कहीं हमारी वीडियो रूस, अमेरिका, इजराइल, चीन और फ्रांस जैसे देशों ने गलती से भी सुन लिया तो वो कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। तो वहीं अगर पाकिस्तान को इसकी ठीक से भनक भी लग गई, वो तो फिर डर के मारे चीन की गोद से उतरेगा ही नहीं। पहले आपको अस्त्र की खूबियां बताते हैं। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR वर्ग की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे लड़ाकू विमानों पर स्थापित करने के लिए बनाया है। इस मिसाइल को अत्यधिक चालाक सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया है। मिसाइल में सभी मौसमों में दिन और रात की क्षमता है। विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिसाइल को कई वेरिएंट्स में विकसित किया जा रहा है। अस्त्र AMK-1 हथियार प्रणाली को Su-30 AMK-1 विमान के साथ एकीकृत करके भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। अस्त्र मिसाइल के लिए भारत वहां संभावित ग्राहक ढूंढ रहा है, जहां सुखोई 30 विमान का इस्तेमाल हो रहा है। भारत का अस्त्र भविष्य में वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, वेनेजुएला, युगांडा, इंडोनेशिया, अंगोला और अल्जीरिया जैसे देशों का सुरक्षा कवच बनकर उभरेगा। को बता दें कि आखिर क्यों भारत का अस्त्र इन देशों की पहली पसंद बन रहा है, क्योंकि भारत के अस्त्र का जो डिजाइन ही इसको खास बनाता है। मिसाइल का आकर्षक डिजाइन और उच्च विस्फोटक प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड इसकी प्रभावशीलता को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। रूसी निर्मित विमानों में इसे फिट करने की इसकी क्षमता की वजह और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली R-77 मिसाइल पर इसकी बढ़त से इसे उन देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो अपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमताओं को एडवांस करना चाहते हैं। जिस तरह भारत मिसाइल के उत्पादन में प्रगति कर रहा है, वो हथियारों के निर्यात में भारत को महाशक्ति बनाने में मदद कर रहा है। भारत सिर्फ अस्त्र पर ही नहीं रुकेगा, भारत इसके आगे की परवाज भरने के लिए भी तैयार है। अस्त्र के 2 वर्जन अस्त्र-1 पहले से ही भारतीय वायुसेना को मजबूत किए हुए हैं, तो वही अस्त्र-2 भी लगभग तैयार है। तो अब भारत का DRDO अस्त्र-3 बनाने की तैयारी में है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक हो सकती है, जो भारत के हथियारों के बाजार को और मजबूत बनाएगा। यह नए भारत की परवाज है, जब पहली बार देश में 509 ऐसे रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है जिनका निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके अलावा हमने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 4 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची भी जारी की है, जिसमें 4666 वस्तुओं की पहचान की गई है, जो अब भारत में ही बनेगी। अब नया भारत पश्चिम की ओर नहीं, अब पश्चिम भारत की तरफ देखेगा। यह नए और स्वावलंबी भारत का शंखनाद है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।